गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिनव अवस्थी आप सभी का एनपीएस मालाखेड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 13 क्लास 11th। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, हमारी प्रीवियस क्लास चल रही थी और उस प्रीवियस क्लास में हमने बीमाओं के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में अध्ययन किया है? बीमाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो हमने क्या देखा था कि कुछ राशियां मैंने आपको दी थी जिनकी बीमा हमने निकाली थी। बीमा निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। आज जो ये वीडियो नंबर 13 है हमारी, ये बीमा निकालने के लिए लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको उन सभी बड़ी राशियों की बीमा निकाल के सिखाऊंगा जो आपको आगे तक काम आएंगी, या जिनका पैटर्न अगर आप एक बार सीख जाओगे फिर आपको कोई भी भौतिक राशि दे दे आप आसानी से उसकी बीमा निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कल मैंने आपको एक भौतिक राशि दी थी और जिसकी बीमा निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था। मैंने कमेंटों को रीड किया है, बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने उन कमेंट्स के आंसर भी हमें दिए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इससे लगता है कि भाई आप क्लासेस को देख रहे हो, आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। अरे बस समझ में। तो एक बार मैंने जो फिजिकली क्वांटिटी आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए दी थी, ठीक है, उसके मैं एक बार निकाल देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा आपकी सही है या नहीं। क्लियर? तो ध्यान दें, बात करते हैं हम। मैंने आपको कल दिया था आवेग। आवेग मैंने आपको दिया था और कहा गया था कि आप आवेग की बीमा को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दें। हम जानते हैं कि आवेग का सूत्र होता है, आवेग का सूत्र होता है बल इंटू समय। आवेग का सूत्र होता है बेटा बल इंटू समय। मैंने आपको सूत्र भी लिख कर दिया था। ठीक है, तो इसकी बीमा हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान दीजिए। सूत्र लिखेंगे हम x बराबर m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। मैं आपको बता चुका था, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, x वह भौतिक राशि होती है जिसकी हम बीमा निकालते हैं। m द्रव्यमान, a द्रव्यमान की संख्या को, l लेंथ यानी कि दूरी और b दूरी की संख्या को, t टाइम यानी कि समय और c समय की संख्या को व्यक्त करता है। तो देखो बेटा, अब हम निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या है? आवेग। और मैंने आपको बताया भी था आवेग को हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो I से व्यक्त करेंगे। x = I, यानी कि I वह भौतिक राशि हो गई जिसकी हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? बीमा। तो x = I। क्लियर? अब इसकी बीमा को ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र तो मालूम है, अब इसको हम तोड़ते हैं आगे। तो देखिए, आवेग बराबर बल है ना बेटा। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बल की बीमा मैं ऑलरेडी आपको निकलवा चुका हूं। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू समय। तो आवेग बराबर द्रव्यमान अपनी जगह पर है ही। देखो, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ लिया करो। त्वरण को मैं लिख सकता हूँ बेटा वेग बटे में समय, और गुणा में क्या चल रहा है बेटा? समय चल रहा है। एक काम कीजिए, समय को समय से काट दीजिए। काट दिया आपने? ओके। अब क्या बचेगा आपके पास? आवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। वेग को क्या मैं विस्थापन बटे में समय नहीं लिख सकता क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। तो देखो बेटा, मैंने क्या किया है, मैं आवेग की बीमा निकाल रहा था। आवेग का सूत्र आप कहोगे कि सर बल इंटू समय होता है, तो मुझे इसकी बीमा निकालनी है। तो मैंने क्या किया, आवेग का जो सूत्र है ना बेटा बल इंटू समय, इसको थोड़ा तोड़ के लिखा। कैसे? देखो, आवेग की जगह आवेग है, बल की जगह पर मैंने लिखा द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो केवल बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल की जगह पर द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख दिया। गुणा में क्या दिख रहा था? समय दिख रहा है ना, समय। ठीक, आगे हमने क्या किया, द्रव्यमान अपनी जगह पर है, त्वरण का सूत्र लिखा। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे में समय।
क्या होता है बेटा? वेग बटे में समय, और गुणा में ऑलरेडी क्या चल रहा है? समय। तो समय से समय कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? कट गया ना। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है? द्रव्यमान इंटू वेग, यही तो बच रहा है। कोई बात नहीं, द्रव्यमान अपनी जगह पर है ही है। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय, यही तो होता है। तो हमने इसको क्या किया है? इसके सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर छोटा कर लिया है। अब आप देखेंगे वही कल वाला पैटर्न अप्लाई कर लीजिए। ये अंश है, ये हर है, तो आपके पास व्यंजक कैसे बनेगा? वही x बराबर अंश वाली संख्याओं के लिए m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। हर वाले के लिए भी हम यही सूत्र लिखेंगे, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। लिख दिया बेटा? ठीक है, ओके। x बराबर, सबसे पहले अब हम द्रव्यमान की ज्ञात करते हैं, सॉरी ऊपर वाले पदों के लिए देखते हैं। तो देखो बेटा, अब इसको निकालने से पहले मैं इनका एक बार मात्रा को लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो, आवेग बराबर द्रव्यमान का क्या बन जाएगा बेटा? किलोग्राम, बन गया ना। विस्थापन का क्या बन जाएगा बेटा? मीटर, और बटे में कौन बेटा? समय। समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। हो गया। अब देखिए, x बराबर I, यानी x वह भौतिक राशि होती है जिसकी हम विमा ज्ञात कर रहे हैं। तो विमा हम किसकी ज्ञात कर रहे हैं? आवेग की। आवेग को मैंने आपको बताया I से व्यक्त करते हैं, तो x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? I, ब्रैकेट इसका, m की जगह पर मैंने m लिखा है। a यहाँ पर द्रव्यमान की संख्या को व्यक्त करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो ढूंढो। अब देखो बेटा, m की पावर a है, तो m की जगह पर तुमने m लिख दिया। a द्रव्यमान संख्या को व्यक्त कर रहा है, तो बेटा यहाँ पर हर अंश वाले पार्ट में देखिए कहीं द्रव्यमान दिखाई दे रहा है कि दे रहा है सर? किलोग्राम दिख रहा है। कितनी घात है? कुछ भी नहीं है, तो 1 मान ली। तो a बराबर कितना हो गया बेटा? 1 हो गया ना। ठीक है, पता है, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया। उसके बाद किसकी बारी आती है? l की। l की पावर कितनी है बेटा? b, यानी कि b दूरी की संख्या को व्यक्त करेगा। दूरी से संबंधित कोई मात्रक दिख रहा है क्या? दिख रहा है साहब, मीटर है। कितनी घात है? कुछ भी नहीं है, 1 मान ली। तो b की जगह पर 1। आगे क्या है बेटा? t, यानी कि समय। तो हमें c का मान चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? अंश वाले पात्र में देखो समय से संबंधित कोई मात्रक दिख रहा है क्या? नहीं है, तो t की पावर कितनी हो जाएगी? 0 बटे में, नीचे आ जाओ, m की जगह m, a। हर वाले पार्ट में द्रव्यमान से संबंधित कोई मात्रक दिख रहा है क्या? नहीं है सर, 0। लंबाई से संबंधित केवल हर वाले में देखो कोई मात्रक दिख रहा है क्या? नहीं है, तो l की पावर 0। समय से संबंधित कोई दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। कौन सा दिख रहा है? सेकंड। कितनी है? कुछ भी नहीं है, पावर कुछ भी नहीं है, तो कितना मान लेंगे? 1। तो t की पावर 1 हो गया भाई। अब आपके पास क्या बच रहा है? मैंने आपको बताया था जिसकी पावर 0 होती है उसका मान हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं ना, मान लेते हैं 1। तो आप यहाँ से आगे देखिएगा, I बराबर m की पावर 1, l की पावर 1। ठीक है, t की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का गुना m1 l1 से कराओगे तो m1 l1 ये तो बच रहा है बेटा। नीचे आ जाओ, m की पावर 0 मान 1, l की पावर 0 मान 1। 1 का गुना t1 से कराओगे तो t1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? बच गया। अब इस t1 को जब तुम ऊपर लेकर जाओगे तो आप देखोगे इसकी पावर पॉजिटिव है क्या? नहीं है ना, पॉजिटिव पावर। ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी तो I इज टू में m1 l1 t माइनस 1। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आवेग की विमा कितनी निकल कर आ रही है बेटा? m1 l1 t माइनस 1 बन रही है। अब जितने भी बच्चों ने कमेंट में अपनी विमा को डाला है, ठीक है, वो मैच कर लें, यानी कि मिलान कर लें कि जो मेरी वाली विमा है वो आपने जो विमा निकाली है उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो आपका आंसर सही है, नहीं कर रही है तो आप, ये मैंने पूरा पैटर्न इस आवेग की विमा को ज्ञात करने का आपको बता रखा है। आप अपने तरीके को मेरे तरीके से मैच कीजिए और देखिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, आपको पूरी की पूरी कमी नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। हाँ बच्चों, तो देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारी गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा और बढ़ाते हैं। रफ्तार का मतलब थोड़ा आगे और डिस्कस करते हैं अगली बीमाओं के बारे में। तो आप देखिए,
आज अब हम दूसरी निकालते हैं, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 हम बात करते हैं बेटा, आज हम निकालेंगे दाब की। और आप जानते हैं दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। एग्जामिनर ने आपको वैल्यू दे दी, क्वेश्चन दे दिया कि भाई दाब की विमा ज्ञात कीजिए, तो दाब की विमा आप कैसे निकालोगे? दाब का विमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको दाब का सूत्र याद होना चाहिए। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यही होता है ना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं कि जैसे ऐसी बड़ी बड़ी जब संख्याएं आज, ऐसी बड़ी बड़ी जब फिजिकली राशियां आपके सामने आती हैं ना, तो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो कैसे आती है, इसको याद रखने का सुगम तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दाब बराबर सूत्र होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए आप, बल की विमा भी आपने ज्ञात कर रखी है, क्षेत्रफल की विमा भी आपने ज्ञात कर रखी है। ठीक है, अगर आपके दोनों की विमा याद हैं तब तो आप डायरेक्टली यहां मान रख दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहले बल की विमा निकालेंगे अलग से, फिर क्षेत्रफल की विमा निकालेंगे। बल की विमा को ऊपर रखेंगे, क्षेत्रफल की विमा को नीचे रखेंगे और फिर काटा पीटी कर लेंगे। जो शेष बचेगा वो किसकी विमा आ जाएगी? दाब की। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर आपने जो तरीका बताया अभी हमें ज्ञात करने का, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ से भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा, परंतु वो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएंगी, और ऊपर नीचे करने में, गुणा करने में कहीं ना कहीं तुमसे त्रुटि हो जाएगी। त्रुटि हो जाएगी तो तुम आंसर को गलत कर दोगे और नंबर कट जाएंगे। तो जब भी ध्यान रखें, नई बात बता रहा हूँ, जब भी कभी आपको बड़ी बड़ी विमाएं निकालनी पड़ जाए किसी भौतिक राशि की, मान लीजिए डिवाइडेशन में कोई फॉर्मूला है, देखो मल्टीपल का इतना दिक्कत नहीं देता, डिवाइडेशन का दिक्कत दे जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि और उसकी विमा निकालनी है, उसके सूत्र में कुछ एक से अधिक राशियां आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? पर्सनली अलग अलग की विमा निकालकर सूत्र में जमा देंगे, जैसे कि अब मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा, हम दाब की विमा ज्ञात कर रहे हैं, तो दाब को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर। इसलिए हम दाब को जनरली P से व्यक्त करते हैं। P बराबर, बल को व्यक्त करते हैं हम F से, बिकॉज इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, और इसको बोलते हैं हम एरिया, तो क्षेत्रफल को A से। तो दाब का फॉर्मूला क्या बन गया? F/A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसकी विमा निकालनी है आपको, प्रेशर की। कैसे निकालोगे? सबसे पहले बल की विमा ज्ञात करोगे, बल की विमा के बाद आप क्षेत्रफल की विमा निकालोगे, बल की जगह बल की विमा को रखोगे, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल विमा को रखोगे, और फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आओ चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बल की निकालता हूँ, जस्ट अभी मैंने आपको निकालना सिखाया है, एक बार और देख लीजिए, फिर रिपीट हो रही है वापस से। बल का सूत्र होता है बेटा द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, बराबर द्रव्यमान अपनी जगह पर है, त्वरण की जगह पर आप क्या लिखोगे? वेग बटे में समय। लिख दिया। अब आप देखिए, द्रव्यमान इंटू वेग को मैं क्या विस्थापन के समय नहीं लिख सकता क्या? सर लिख सकते हो। तो केवल मैंने वेग की जगह पर, केवल वेग की जगह पर विस्थापन बटे समय लिखा है, और एक समय ऑलरेडी नीचे बैठा है कि नहीं बैठा है, तो डायरेक्टली इसके साथ मल्टीपल होगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अरे बस समझ में, बता भी चुका हूँ मैं पहले आपको। अब अपना वही फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका मात्रक निकालो, द्रव्यमान का क्या बन जाएगा? किलोग्राम, विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड, और घात 2। एक बात पर गौर किया आपने, मैंने जो भी मात्रक लिखे हैं वो सारे एमकेएस पद्धति के लिखे हैं, तो दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न मत ले आना। मैंने आपको कितनी ही बार कहा है, मात्रक आप, जैसे कि मैं एमकेएस पद्धति में निकाल रहा हूँ, आप किसी भी पद्धति का मात्रक निकालिए, सभी की विमाएं एक समान प्राप्त होंगी। ठीक है, ओके। तो ज़रा ध्यान दो, सूत्र क्या होता है बेटा? वही x बराबर m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, ये होता है। तो ये तो हो गया अंश वाले के लिए, और हर वाले के लिए भी हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, किसकी विमा ज्ञात कर रहे हो? सबसे पहले बल की, तो x बराबर F हो जाएगा, तो F बराबर
अंश वाले पार्ट के लिए देखो द्रव्यमान कहाँ है बेटा, अंश वाला पार्ट ये रहा, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। m की जगह m, द्रव्यमान दिख रहा है सर, दिख रहा है किलोग्राम, कितनी घात है 1, लंबाई दिख रही है सर मीटर, कितनी घात है 1, समय दिख रहा है कि ऊपर नहीं है तो t की घात 0 बटे में, नीचे आ जाओ, नीचे द्रव्यमान नहीं है, देख लीजिएगा बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है, लंबाई नहीं है ना, समय है, कितनी घात है 2, तो t की घात 2 हो गया। अब देखो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर वही m1 L1 बचेगा क्योंकि t की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीपल आप इन दोनों से कराओगे तो m1 L1 ही रहना है, बटे में ये 1 का मल्टीपल t की पावर 2 से कराओगे तो ये t की पावर 2 को ऊपर लेकर जाओगे, कितना बनेगा बेटा m1 L1 t माइनस 2। तो देखो भैया बल की विमा कितनी निकल कर आ गई आपके पास, m1 L1 t माइनस 2। तो एक का काम खत्म। हम दाब की विमा ज्ञात कर रहे थे, दाब की विमा को निकालने के लिए पहले मैंने बल की विमा निकाली है, अब किसकी निकालूंगा, क्षेत्रफल की निकालूंगा ना, आ जाइए। अब बारी है क्षेत्रफल की। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं क्षेत्रफल की विमा भी आपको निकालना बता चुका हूं, पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था। पहली क्लास का मतलब जब मैंने आपको विमा पढ़ाना शुरू किया था ना, तभी मैंने आपको क्षेत्रफल की विमा निकलवाई थी। ध्यान दो, क्षेत्रफल की विमा निकालने के लिए सूत्र लिखोगे, लय से बना लंबाई और ये चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मात्रक लिखेंगे इसका, तो मात्रक क्या बनेगा बेटा, मात्रक देखिए लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, मीटर गुणा मीटर, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन गया ना। सूत्र देखिए, सूत्र वही x की पावर, x बराबर m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। क्लियर। x वह भौतिक राशि जिसकी हम विमा ज्ञात कर रहे हैं, तो किसकी विमा ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल को जनरली हम a से व्यक्त करते हैं, तो x की जगह पर a रख दूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट m। देखो बेटा अब मैं विमा निकाल रहा हूँ, उपरोक्त मात्रक में कहीं द्रव्यमान का कोई उल्लेख हो रहा है क्या, नहीं है, तो द्रव्यमान से संबंधित कोई मात्रक नहीं है, तो a बराबर 0। l लंबाई से संबंधित दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर, मीटर है, कितनी घात है 2। समय दिख रहा है क्या सर, समय का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 0। तो बेटा क्षेत्रफल की विमा कितनी आ जाएगी, L2। बोला आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो मुझे दाब की विमा ज्ञात करनी थी, ये वाला सूत्र मेरे पास, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब मैंने देखा, अब देखो बेटा मैंने ये अलग अलग से निकाल के क्यों बताई, क्योंकि डायरेक्टली आप यहाँ पर बल की ऐसे निकालते फिर क्षेत्रफल की ऐसे निकालते, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे गड़बड़ी करते हैं, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे कोशिश तो करते हैं लेकिन वो यहाँ पर आकर फिर गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्याएं हो जाती है ना। इसलिए जब भी कभी आपको कोई भी वैल्यू बड़ी नज़र आए तो आप उसकी अलग से यानी कि पार्शियली विमा ज्ञात कर लीजिए, और फिर जब उसकी विमा ज्ञात हो जाए तो उसको आप मेन सूत्र में रख दीजिए, मेन फॉर्मूले में रख दीजिए, आपकी बिल्कुल सटीक तरीके से विमा निकल कर आएगी। अब जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले अपने उसी तरीके से बल की विमा ज्ञात की है। बल की विमा क्या आ रही है, m1 L1 t माइनस 2 आ रही ना बल की विमा। ओके, बल का काम हो गया। नीचे कौन बैठा है, क्षेत्रफल। तो मैंने अपने उसी पैटर्न से जिससे मैं अब तक आपको हल कराता आ रहा हूँ, उसी पैटर्न से मैंने क्षेत्रफल की विमा ज्ञात की है। क्षेत्रफल की विमा कितनी आ रही है बेटा, L2 आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। अब इन दोनों विमाओं को, कहने का मतलब फोर्स और एरिया, दोनों की विमाओं को मेन सूत्र में रखिए। तो P बराबर, यानी P का मतलब दाब, प्रेशर, बल। बल की विमा कितनी आ रही है बेटा, m1 L1 t माइनस 2। तो देखो बेटा बल की जगह पर बल की विमा यहाँ से रखिए, मैंने रख दी, बटे में क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल की विमा कहाँ निकाली आपने, ये निकाल रखी, इसकी जगह पर आप रखोगे L2। काम आसान हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया है ना। अब इस L2 को ऊपर ले जाओ, तो देखो P बराबर ब्रैकेट स्टार्ट, इसको मत छेड़िए अभी, m1 L1 t माइनस 2, इसको मैंने हेजिटेज रखा है, कोई भी चेंज नहीं किया अभी। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर प्लस है क्या, नहीं, ऊपर जाएगी तो माइनस बनेगी, तो L माइनस 2। अब देखो P बराबर m1 अपनी जगह पर है, L की पावर 1, यहाँ पर माइनस 2, आधार समान है, घातें जोड़ेंगी, प्लस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, T माइनस 2। तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये किसकी विमा निकल कर आ गई है बेटा, दाब की विमा निकल कर आ गई है। तरीका आप सभी के सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।
तो इस हिसाब से आपने निकाल लिए ना बीमा, तरीका समझ में आ गया। अब आपको फिर से मैं आज होमवर्क में 2 भौतिक राशियां दे रहा हूं, यहाँ इस गोले में लिखा हूं, उन दोनों की बीमा निकाल कर आप मेरे को बताएंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कुछ एक बच्चे ही हैं जिनकी आ रही हैं, क्यों बाकी के नहीं देख रहे हैं क्या? बाकी के भी निकालें और कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। नंबर 1 आप निकालेंगे कार्य की बीमा, शायद कार्य की मैं निकलवा चुका हूं, आप निकालेंगे शक्ति की बीमा। शक्ति बराबर सूत्र होता है कार्य बटे समय। आ रही बात समझ में? चलो एक की निकाल लाइए आप। शक्ति की बीमा निकाल के बताएंगे आप मेरे को, और शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, देखते हैं कितने बच्चे हल करते हैं, इसकी बीमा निकाल कर मुझे बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।